हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म धरोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के अंदर राजस्थान कला एवं संस्कृति। लोकगीत हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर हमने लोकगीत को राजस्थान में 3 भागों में बांटा था। 2 भाग कर लिए थे कल, संस्कार संबंधित लोकगीत और व्यवसायिक संबंधित लोकगीत। आज करेंगे क्षेत्रीय लोकगीत। कौन से लोकगीत करेंगे आज? क्षेत्रीय लोकगीत। तो प्रारंभ करती हैं। क्षेत्रीय लोकगीत। क्षेत्रीय लोकगीत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। मरुस्थलीय लोकगीत, पर्वतीय लोकगीत व मैदानी लोक। कौन से साथियों? मरुस्थलीय लोकगीत, पर्वतीय लोकगीत और तीसरा क्या बताया मैंने? मैदानी लोकगीत। मैदानी लोक। इन 3 भागों में हम क्षेत्रीय लोकगीत को बांट सकते हैं। ये तीनों क्षेत्र है, मरुस्थल क्षेत्र, पर्वत क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। इनमें पढ़ेंगे हम कौन सा क्षेत्र है, कौन से गीत है, वो बात करेंगे। तो प्रारंभ करेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र से। तो मरुस्थलीय क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं, बात करते हैं मरुस्थलीय लोकगीत के अंदर क्षेत्र कौन कौन से हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर जो है, ये मरुस्थलीय लोकगीत के क्षेत्र हैं। कौन कौन से गीत गाए जाते हैं अभी बात करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र से। 3 भाग हमने देखे हैं, तीनों देख लेना। अभी आगे चलते हैं। इस मरुस्थलीय लोकगीत के क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र कौन कौन से? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर के जो क्षेत्र है, ये मरुस्थलीय लोकगीत के क्षेत्र है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ये क्षेत्र जो आती है मरुस्थलीय लोकगीत के अंदर आती है। अब गीत की बात करते हैं। सर, गीत कौन कौन से गाए जाते हैं इसी के अंदर मरुस्थलीय क्षेत्र में? कुर्जा। कौन सा गीत? कुर्जा। पीपली, पीपली। रतन राणो। इस रतन राणो की बात बताऊं तो मैं, रतन जो राणा है, ये अमरकोट का राजा है। अमरकोट का राजा है रतन राणा। इसने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी, लेकिन अंग्रेजों ने बाद में इस रतन राणा को पकड़ के फांसी की सजा सुना दी थी। इसके लिए गीत गाया जाता है, रतन राणो, रतन राणो तुम वापस आ जा। है ना? तेरे जैसा अभी तक कोई हुआ नहीं है जो अंग्रेजों का सामना करे, लेकिन बाद में तो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल ही दिया था, भारत से बाहर कर दिया था। अब आगे बात करते हैं रतन राणो से आगे कौन सा आता है? मुमल। मुमल के बारे में आप जानते ही हो। नहीं जानते तो हम राजस्थान हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, तब मैं और बताऊंगा। मुमल, अभी इसमें लोकगीत पढ़ेंगे तब भी मैं बताऊंगा। मुमल के बाद में क्या आता है? मुमल के बाद में आता है केवड़ा। ये भी मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। गुगड़ी, ये लोकगीत जो है मरुस्थलीय लोकगीत के अंदर गाए जाती। पीपली, रतन राणो, मुमल, केवड़ा, गुगड़ी, कुर्जा। अब बात करें इन गीतों पे आगे। उन्मुक्त वातावरण की वजह से
यहाँ के लोकगीत ऊंचे स्वरों व लंबी धुन तथा अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। मरुस्थल क्षेत्र है, इतनी ज्यादा जनता है नहीं, ज्यादा परेशान होने वाले भी नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऊंचे स्वरों की, ऊंचे स्वर के, जैसे हम सुनते हैं, भजन सुनते हैं, गाने सुनते हैं, ऊंचे स्वर होते हैं, है ना। ऊंचे स्वरों के, लंबे धुन के, वह अधिक स्वर विस्तार वाली होती है। मरुस्थल के अंदर जो जनता थी ये डिस्टर्ब तो होती नहीं थी, दूर दूर तक कोई है नहीं, छोटे छोटे को टूटे फूटे एक दो घर मिलते हैं और वो गाएंगे तो सारे एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, सारी मिलके गाती हैं, तो कोई डिस्टर्ब होने वाला नहीं है, इसलिए ऊंचे आलाप लेके गाती है। लंबी धुन होती है, अधिक स्वर विस्तार होने वाली। तो ध्यान रखना, वातावरण की वजह से यहाँ के जो लोकगीत है ये ऊंचे स्वरों व लंबे धुन वाले होते हैं। कहाँ के? मरुस्थलीय क्षेत्र के। अभी हम नाम देख रहे हैं, क्षेत्र देख रहे हैं, लेकिन हम आगे इन गीतों की थोड़ी विस्तार से और डिटेल करेंगे। किस क्षेत्र का गीत है, किस भाषा का है, किस शैली में गाया जाता है, कौन गाता है, कब गाते हैं, किसके लिए गाया जाता है, सारी बातें करेंगे। अभी हमने देखा मरुस्थलीय लोकगीत, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर क्षेत्र है, गीत लिखे हुए हैं, देख लेना। आशा करता हूं आप साथ साथ लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, अगर नहीं करे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। चलते हैं आगे। मरुस्थलीय के बाद में कौन सा क्षेत्र आता है जी? पर्वतीय क्षेत्र आता है। अभी वर्तमान में एक पहाड़ी सॉन्ग फेमस है, बात करें पर्वतीय क्षेत्र की। पर्वतीय लोकगीत के अंदर क्षेत्र कौन कौन से है जी, वो बात करें। जहां पे पर्वत है वो ही क्षेत्र है। बताओ कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, कौन कौन से क्षेत्र हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही। ये जो क्षेत्र है ये किसमें आते हैं? ये आते हैं जी पर्वतीय लोकगीत के अंदर आती हैं, पर्वतीय लोकगीत के अंदर आती हैं। क्षेत्र देख लिया, फिर गीत देखेंगे, गीत कौन कौन से हैं। पर्वतीय क्षेत्र में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? बात करें पटेलिया, पटेलिया, बिछुआ, बिछिया होता है ना, बिछिया, पांव में डालने वाला बिछिया, बिछिया इसी के अंदर आता है, पटेलिया इसी में आता है, लालर इसी में आता है, लालर आ गया। और क्या आएगा जी? माछर इसी में आएगा, माछर, माछर खाते हैं ना रात को, वो माछर, वो भी इसी में आएगा। और क्या आएगा जी? और नौखलिया, नो, नोखिला। और क्या आएगा जी इसमें बात करें तो? और कौन कौन से गीत आते हैं? थारी, ऊंटारी, असवारी, कौन सी? थारी, ऊंटारी, सवारी। लो जी, असवारी करो, किसकी करो? ऊंट की करो। कहां पे करो? पर्वत में करो। नावरी असवारी, एक असवारी और करो जी, किसके साथ करो? नावरी असवारी। शिकार, कौन सी? शिकार, लियो जी, शिकार आगे। और बात करें हम सिडो, इस हम सिडो को ध्यान में रखना जी, हम सिडो, हम सिडो जो लोकगीत है
इसको भील जनजाति जो है महिला व पुरुष दोनों गाती हैं। भील महिला पुरुष दोनों मिलके गाते हैं साथ में। भील आया है तो हमें पता चला पर्वतीय लोकगीत के अंदर सामूहिक गायन होता था। और ये जो गीत है ये जनजातीय लोकगीत है, जनजातियां अधिक है, इसीलिए पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जनजातीय लोकगीत अधिक है। पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे जनजातियां अधिक है, जनजातियां अधिक है, तो पर्वतीय क्षेत्र में जनजातीय लोकगीत अधिक है, ध्यान रखना ये जनजातीय लोकगीत है। दोबारा देखो, पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही। गीत कौन कौन से आते हैं? पटेलिया, बिछिया, लालर, माछर, नौखिला, थारी ऊंटरी सवारी, नावरी सवारी, शिकार, हमसिडो। भील महिला व पुरुष दोनों साथ गाती हैं, मिलके गाती हैं हमसिडो को। ये गीत देख लिए हमने, किस में देखे हैं जी? पर्वतीय लोकगीत में देखे हैं। अब बचा हमारा एक क्षेत्र, कौन सा? मैदानी लोकगीत। इसे देखते हैं। मैदानी लोकगीत की बात करें तो मैदानी लोकगीत में कौन से क्षेत्र आएंगे, कौन से गीत आएंगे? बताओ जी, राजस्थान में मैदानी क्षेत्र कौन कौन से हैं जी? आने दो कमेंट, कमेंट पे कमेंट बताना क्या है। मैदानी लोकगीत के क्षेत्र बतानी, कुछ मैं बताता हूं, कुछ आप बताना। चलो चलती। एक क्षेत्र आता है जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। लिखते हैं जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। क्या बचा? जो मैंने पहले बोला था उसमें से क्या बचा बताओ, कमेंट में बताओ। कुछ क्षेत्र मैंने बता दिया, कुछ क्षेत्र आप बताना। लास्ट में मैं वो क्षेत्र भी लिख दूंगा, तब तक आप कमेंट में बताओ। सर मैंने 5-6 क्षेत्र पहले बोले थे या 5 लिखे हैं, कौन कौन से बोले थे? ये जो मैदानी क्षेत्र है ना, मैदानी क्षेत्र, यहाँ पे गीत भक्ति व श्रृंगार रस के गीत है। कौन से गीत है? लिखते हैं भक्ति व श्रृंगार रस के गीत गाए जाते हैं। हमने जब संत संप्रदाय पढ़ा था तो हमने इन्हीं मैदानी क्षेत्र के अंदर देखे थे संत संप्रदाय, ज्यादा यहीं पे थे। कोटा के अंदर, जयपुर के अंदर दादू दयाल जी की बात करी, जयपुर से ही थे, यहीं से ही थे, इन्हीं क्षेत्रों से तो थे, मैदानी क्षेत्रों से। तो ज्यादा संत है, ज्यादा देवी देवताएं हैं, तो भक्ति होगी, भक्ति होगी तो श्रृंगार रस भी होगा। तो यहाँ पे क्या है? भक्ति व श्रृंगार रस के गीत ज्यादा गाए जाते हैं। कहाँ पे? जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। एक क्षेत्र जो बचा हुआ है वो आप कमेंट में बताओ, अन्यथा लास्ट में मैं बता के जाऊंगा इसी टॉपिक के अंदर। पहले गीत की बात कर लेते हैं, तब तक कमेंट में बताओ, हमें भी तो पता चले आप कितना पढ़ रहे हो। पढ़ना जरूरी है। याददाश्त जो है कमजोर मत करो, इसको स्ट्रॉन्ग करो। याददाश्त जो है ये हमारी लंबे समय तक रहनी चाहिए। अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया और आप 2 मिनट बाद भूल गए, तो आप एग्जाम में क्या करोगे? एग्जाम में क्या करोगे? जो मैटर आपने 1 महीने पहले पढ़ा है, एग्जाम में फिर वो आपको कैसे याद आएगा अगर उसमें से प्रश्न आ गया तो? इसीलिए याददाश्त जो है हमारी कमजोर नहीं होनी चाहिए, आईक्यू तेज होना चाहिए हमारा। गीत की बात की, भक्ति व श्रृंगार अधिक होते हैं यहाँ पे। इस प्रकार के लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश है। भक्ति व श्रृंगार रस के लिए राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश है। बात करें रस की,
इनकी बात करें, यहाँ रस गीत अधिक गाए जाती हैं। श्रृंगार गीत जो है सर्वाधिक मिलता है यहाँ पे। ये जो रस है, ये रस के गीत है, वो भक्ति व श्रृंगार है। इनमें से श्रृंगार जो रस है सर्वाधिक गाया जाता है। इस श्रृंगार रस के अंदर वियोग श्रृंगार का वर्णन होता है, वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है। दो शब्द है वियोग व संयोग, दोनों समझते हो। इनके अंदर क्या होता है, जो श्रृंगार रस है इसमें जो याद करते हैं ना हम जिसको, है ना, आप तो सोचते रहना, बात करते हैं हम तो इधर, जिसको याद किया जाता है उसके साथ वियोग होता है, वो साथ संयोग नहीं होता, वियोग रस होता है। वियोग कैसे होते हैं, बात करें राजस्थान के अंदर, आगे हमारी वंश को चलाने के लिए कमाना पड़ता है, पेट के लिए कमाना पड़ता है ना। आज हम है, कल को हमारे बच्चे होंगे, अगर हम कुछ कमाएंगे नहीं तो हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख नहीं पाएंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे, और ठोकरें खाने नहीं देना, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं। हम मेहनत करेंगे तो हमारे आगे हमारी फैमिली, हमारे बच्चे वो किसी समस्या का, ऐसी समस्या का सामना न करे जो हम करके आए हैं, है ना। ये होता ना, आज हम पढ़ रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि आगे आने वाले समय में जब हमारे बच्चे होंगे तो हम उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छी जॉब की तैयारी करवाएंगे, उन्हें अच्छे गाइडेंस देंगे। उसके लिए कमाना पड़ता है। तो राजस्थान के जो व्यक्ति है कमाने के लिए अपना घर छोड़ के बाहर जाते हैं, प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए, तब ही श्रृंगार रस के अंदर वियोग रस जो है इसका वर्णन अधिक होता है, तभी इसका वर्णन अधिक होता है। बात करें मैदानी लोकगीत के अंदर, श्रृंगार रस है ये 1 नंबर पे आता है गाए जाने में। इसके बाद में शांत रस आता है। पति परदेश गया कमाने के लिए, पीछे बीवी अकेली बच गई तो बीवी क्या करे बेचारी, कागलो कहानियां कागलो उड़ावे बैठी, चुपचुपाती बैठी, शांत है। तो श्रृंगार रस के बाद में शांत रस आता है, और शांत रस के बाद में 3 नंबर पे बात करें तो वीर रस आता है। वीर रस आता है, वीर रस की हमने बात की थी। वीर रस सिंधु व मारू राग में गाए जाते हैं। कौन सी राग में, सिंधु व मारू राग में गाए जाती हैं। तो मैदानी लोकगीत के अंदर श्रृंगार रस की जो भूमिका है वो 1 नंबर पे है, मतलब सर्वाधिक गाए जाती है। उसके बाद में शांत रस आता है, फिर वीर रस आता है। अब आगे इन्हीं लोक गीतों के जो हमने नाम देखे हैं जी, ये लोकगीत है, ये पढ़ने वाले हैं। अब इन लोकगीतों को पढ़ने वाले हैं, कौन सी शैली में गाया जाता है, किस लिए गाया जाता है ना, पता तो चले। तो देखते हैं फिर इनको। मैदानी लोकगीत में हमने क्षेत्र देख लिए थे और गीत देख लिए थे, कौन से थे जी, भक्ति व श्रृंगार रस गीत, ये देख। अब बात करते हैं इन पे। इस प्रकार के लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश है। इसकी दृष्टि से यहां रस गीत सर्वाधिक गाए जाती हैं। सर्वाधिक श्रृंगार रस गीत है, इसे गाया जाता है, जिसमें वियोग श्रृंगार का सर्वाधिक वर्णन रहता है। 2 शब्द होते हैं, एक तो संयोग, एक वियोग। संयोग में मिलते हैं, वियोग में दूर होते हैं, पास नहीं होते, दूर दूर होते हैं। तो बात करें इस मैदानी क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक संगीत गाए जाने वाला गीत जो कौन सा है, श्रृंगार रस के गीत है जो सबसे ज्यादा गाए जाते हैं। श्रृंगार रस के बाद में शांत रस जो है ये गाए जाती है। इसके बाद में 3 नंबर पे बात करें तो वीर रस गाए जाती है।
वीर रस की हमने बात की थी पिछली क्लास में। वीर रस सिंधु व मारू राग के अंदर गाई जाती है। सिंधु व मारू राग के अंदर गाई जाती है। तो यह हमारे क्षेत्रीय लोकगीत के क्षेत्र थे, हमने देखा इनको। अब बात करें आगे। क्षेत्रीय लोकगीत के 3 क्षेत्र थे जो हमने पढ़े, मैदानी, मरुस्थल व पर्वतीय। अब मैदानी के आगे बात करें। क्षेत्रीय लोकगीत अपना पूरा हो गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं लोकगीत। कौन सा लोकगीत कब गाया जाता है, किसके लिए गाया जाता है, क्यों गाया जाता है, किस शैली में गाया जाता है। तो करते हैं प्रारंभ। लोकगीत। सबसे पहले लोकगीत की बात करें तो केसरिया बालम। केसरिया बालम राजस्थान का क्या है, राज्य गीत है। ये जो गीत है ये मांड गायन शैली में गाया जाता है। मांड गायन शैली में गाया जाता है, ध्यान रखना। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश राजस्थान के पर्यटन का स्लोगो भी है ना, पधारो मारे देश। राजस्थान राज्य का राज्य गीत है ये और मांड गायन शैली में गाया जाता है। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, समझ तो गए हैं फिर किस लिए गाया जाता है। बालम को बुला रही है, आजा उठो लोटा। अब बात करें इसके बाद में एक गीत और आता है मोरिया। मोरिया गीत है ऐसी लड़की द्वारा गाया जाने वाला गीत जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन विवाह नहीं हुआ। सगाई तो हो चुकी है, विवाह नहीं हुआ। जिसकी क्या हो गई है मित्रों, सगाई हो गई है, विवाह नहीं हुआ। वो कन्या गाती है, लड़की गाती है। कब गाती है, जैसे ही मोर बोलता है उसको अपने होने वाले प्रीतम प्रेम की याद आती है, पति की याद आती है। वो कहती है मोर को, मोरिया आसो बोलो रे आधी रात में, है ना। ऐसे एक गीत चलता है। जब मोर आधी रात को बोल रहे ना भैया, तो इस लड़की की जिसकी सगाई हो रखी है इसके तो भाई सब कुछ समझ लो खत्म हो गई। एक तो आधी रात है, सोने का समय है, ऊपर से मोर बोल गया तो याद आ गई भाई साहब की। अब भाई साहब नजदीक नहीं यार, याद आ गई तो फिर आपको पता है एक बार नींद खुल जाए और उसकी याद आ जाए फिर दोबारा नींद नहीं आती है। तो यार लड़की इधर उधर करवटे तोड़ती रहती है, इसीलिए ये इस मोर को कहती है कि तू मत बोल, बोल मत, मुझे मेरे पति की याद आ रही है, होने वाले पति की। तब देख लेना भाई, सगाई की हुई लड़की गाती है, विवाह नहीं हुआ होता है। कुर्जा गीत आता है। पक्षी है ये, कुर्जा पक्षी के माध्यम से परदेश गए अपने पति के पास संदेश भेजती है महिला। उस समय का व्हाट्सएप है ये। पक्षी है कुर्जा, इस पक्षी के माध्यम से परदेश गए
अपने पति को संदेश भेजती है। कौन भेजती है? पति की पत्नी भेजेगी, है ना। तो ध्यान रखना, उस समय का व्हाट्सएप था कुर्जा, महिलाओं ने मैसेज टाइप किया, कुर्जा उड़ गया लेके। कुर्जा उड़ती उड़ती जाई, मारा पति ने बतलाई, कुर्जा जाती है, फिर करेगी क्या? जाना तो पड़ेगा, फिर बताना भी पड़ेगा तुझे, तेरी प्रीतम याद कर रही है, पुठा लौट जा घर, मर जाएगी बेचारी। फिर एक गीत मिलता है सोवटियो। सोवटी, जैसे कुर्जा जाता है वैसे ही सोवटिया जाता है। भील महिलाओं द्वारा, तोता है ये, सोवटिया होता है ना, तोते को कहते हैं। भील महिलाओं द्वारा तोते के माध्यम से पति को संदेश भेजती है। इन भील महिलाओं ने इस कुर्जा को अपना व्हाट्सएप नहीं माना, न इंस्टाग्राम माना, इन्होंने तोते को माना। क्या महर लो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट जो को है तो है। यो मालडा पत्थर लीटर लेके जाओगे और मालडा पति ने बताओ। तो ध्यान रखना, सोवटिया भील महिलाओं द्वारा तोते के माध्यम से पति को संदेश भेजती है, तब गाया जाता है ये। ठीक है, आई बात समझ में? अपने नई उड़ान बढ़ानी ऐसे पक्षियों को। अपने वर्तमान में फुल सुविधा है, भारत सरकार ने काफी ध्यान दिया है ना। तो चलता है अपने, तो वही चलाना है। फिर अब कागा, कागा को उड़ाए भाई, उड़ाना ही पड़ेगा। पहले कुर्जा को उड़ाया, फिर तोते को उड़ाया, उससे पहले मोर को चुप कराया, उससे पहले बालम को घर बुलाया, अब कागा उड़ाते हैं। कागा क्या होता है? कागलो है ना, जगह आप कागलो का, वही कागो है वो। कौवा, कौवे को उड़ाकर महिला, कौवे को उड़ाकर महिला वह ना खुश हुए, क्या खातर? कौवे ने उड़ा दिया, महिला पति का वापस आने का शगुन मानती है। महिला यहां सोचा कि जे आपा कागला ने उड़ा दियो नहीं, कौवा ने उड़ा दियो, तो आपनो जो को आदमी बारह गेट है वो घरे आ जाएगो, है नहीं? के मेरे केठा लगा था, हल्डा कागला उड़ाया पति धरवा ना, तारी खट जरूरत है। समझ रहे हो बात को? पति आए नहीं। उस समय की बात है, उस समय महिलाएं कौवे कागलन उड़ा देती। आज भी उड़ावा है, मारे घर की छत पर या दीवार पर, अपना घर की छत पर या दीवार पर कागलो आगे बैठ जाए तो आप उड़ावा या मैंने यहाँ झूठो यहाँ हाथ कोई सरो करा या कोई चीज फेंका को उड़ जाए जी कोई आवे तो कागले को उड़ाना, कौवे को उड़ाना शगुन मानते हैं वापस आने का किसी ना किसी का। कोई तो आए, कोई तो आवेगो, आवेगी, फिर क्या आवेगो, आवेगो तो क्या आवेगी? हिचकी आवेगी, हिचकी आती है ना, समझते हो? हिचकी मेवात क्षेत्र का, कहां का? मेवात क्षेत्र का लोकगीत है हिचकी। कहां का लोकगीत है? मेवात क्षेत्र का लोकगीत है हिचकी। कब गाया जाता है? जब किसी की याद आती है ना, तब गाया जाता है। तो याद आने पे गाया जाता है। याद आने पे गाए जाने वाला लोकगीत है हिचकी, मेवात क्षेत्र का लोकगीत। आपको याद आए किसी की तो गा लेना, कौन सा? हिचकी।
अगर कोई याद करेगा तो आपको हिचकी आएगी तब गा लेना, हिचकी गीत गा लेना, फिर आगे वाले को पता चल जाएगा भी मुझे याद कर रही है ना। सोना बाबू याद कर रही है, वो हिचकी गा रही है, तब मुझे हिचकी आ रही है। फिर इस हिचकी के बाद में बात करें, एक गीत और आता है बिछुड़ा। बिछुड़ा, बिच्छू देखता है, बिच्छू बिच्छू शिकार देखता है, शिकार कर लिया इस बिच्छू ने महिला का। महिला कहां की है? हाड़ौती क्षेत्र की है। कहां की है महिला? हाड़ौती की है। तो लिखते हैं जी हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है जी कौन सा? बिछुड़ा। हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है बिछुड़ा। अब एक कहानी और बताते हैं। हाड़ौती क्षेत्र की महिला थी, बिच्छू ने शिकार कर लिया, उस महिला को डंक लगा दिया, डस लिया। अब महिला को पता चल गया बिच्छू ने काट लिया, बचने वाले तो है नहीं, मरने वाले हैं। महिला ने अपने पति को कहा इस बिच्छुड़ा गीत के माध्यम से, मैंने तो बिच्छू काट लियो, मैं तो मरना लियो और मरूंगी, मेरा मरने के बाद में तन्ना फोड़ा होगा, तू दुख देखा गो पति का किया, मैं मर गई तन रोटी कौन बना के देगो, तन्ना नहान खातर पानी कौन गाल के देगो, सुबह सुबह उठता ही तन चा कॉफी कौन बना के देगो, तेरी बातें कौन सुनेगो, तेरो साथ कौन देगो। अब पति सोचा बात तो तेरे लिए सही है, तो बता मैं क्या करूं। तब बिछुड़ा गीत गाती है महिला का, मेरा मरने के बाद में तू दूसरो ब्याह करवा ली, और जो ब्याह करवा ली, दूसरी पत्नी ले आई, जकी तन खानो बना के देगी, नहान खातर पानी डाल के देगी, सुबह शाम चाय कॉफी पिलावेगी, तेरी बातें सुनेगी, तेरो साथ निभावेगी, ध्यान रखना, है ना। बिछुड़ा गीत। आप क्या सोच रही हो, आपके लिए भी कोई गए? अरे फोड़े पड़े, बिछुड़ा तो दूर की बात है, कोई बधावा गए, है ना। बिछुड़ा तो दूर की बात है, कोई पहले बधावा गए, कोई शुभ कार्य पूरा तो हो। अभी बात करेंगे, बधावे की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, बिछुड़ा क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। महिला गाती है बिच्छू के काटने पे। ला बधावे की बात आ गई तो बधावा गा देते हैं फिर। तो मैं सोच रही हो तुम्हारे कोई बिछुड़ा गाएगी आएगी, वो ना वो नहीं गाएगी। मैं तो कहता हूं तुम बधाई गवाओ बस। बधावा होता है बधाई, और बधाई कब देते हैं? जब कोई शुभ कार्य पूरा होता है। आज आप नौकरी लग जाओ तब बधावा गाएंगे, बधाई देंगे आपको, बधावा गाएंगे। आपका विवाह होता है, शुभ कार्य है, वो संपूर्ण हुआ, बधावा गाते हैं। तो बिछुड़े का छोड़ो, पहले बधावा गवाओ, एक कर बधावा गवा लो, बिछुड़े ने भूल जाओ। तो बधावा कब गाया जाता है जी? शुभ कार्य के पूरा होने पर क्या गाया जाता है? बधावा गाया जाता है। क्या गाया जाता है? बधावा गाया जाता है। इस बधावे के बाद में और गा लें फिर एक आधा गाती है। इस बधावे के बाद में गाती है पावड़ा। पावड़ा समझते हो? दामाद के ससुराल आने पर महिलाएं गाती है। क्या गाती है जी? पावड़ा गाती है। वर्तमान समय में ये जो पावड़ा है ये 100 में से 10% लोगों के लिए गाया जाता है, 10% दामाद के लिए गाया जाता है। बाकी 90% के जो दामाद है इनके लक्षण नहीं है, डोल नहीं है कि वो पावड़ा गवा ले अपने ससुराल वालों से। अब कसरिए क्या बोल दिया, ऐसे कैसे नहीं है, बात करते हैं, थोड़ी ठंड रखो। पावड़ा दामाद के ससुराल आने पर गाया जाता है। जितनी बार दामाद ससुराल जाता है उतनी बार गाया जाता है। अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया जाता है कि मारा पावणो आयो है, थे गाओ पावणो आवे है, पावणो गावे है। बात करें फिर 90% की, वर्तमान समय में क्या होता है, ये जो पावड़ा दामाद है ना, इसकी सोच ऐसी होगी
ये सोचता है कि मेरी है ना, मेरी सासू के साथ में इतनी बनी कि जितनी ससुरे के साथ भी ना बनी। दामाद की सोच इसी है। ब्याह का बाद में 6 महीना तक तो दामाद और सासू के बीच में वो दामाद सासू वालों रहे, बाद में खत्म हो जाए। दामाद जी जावे ससुराल, जाके सासू को रसोई में खड़ जाए, यहाँ बात लाग रहा है। दामाद जी से जावे रसोई में खड़ जाए, बात कराए, तो फिर एक दिन इस दामाद जी रसोई में खड़िया है, सासू कह लियो दामाद जी बाता तो लाग रहे हो, सागे लसन छील दो बाता बाता कमाई ने। और दामाद जी बेचारो के जवाब देगो बेटा, सासू के झोलनो तो पड़ेगो। दामाद बेचारो लसन छोला है। ऐसा दामादा खातर पावना को नहीं गाया जावा, पावना बा खातर गाया जावा है जको दामाद ठरका जावे, जावे कदे 6 महीना साल 12 महीना जावे, 2-2 साल जावे, जाके मजा बंग बाहर ले जाके बाखड़ हुए बढ़ जाके बैठे, माऊ पानी आवे बढ़िया ट्रे गमा, बढ़िया गिलास गमा, पानी पिलावा, बढ़िया चाय आवे, नाश्तो आवे, सागे बढ़िया रामू खाए। पावड़ो बारे ही बैठे रहे, मन ने मां जान की जरूरत को नहीं है, अठे ही बैठे हूं अठे ही लियाओ। खाने भाई साहब बैठे आने मिलेगी, जो भी चीज चाहिए थाने बैठे आने मिलेगी। घरे थे आप ही पानी गाल के नाओ, पर सासरा में जाओगा तो पानी का लो गुलायो मिलेगो। थारा कपड़ा जका है थारा वॉशरूम का अंदर तैयार ला देगा था, लियो ये थारा कपड़ा है अट रख दिया। दामाद जी अपने आप ये पावना बंद करवा रहे हैं, एकर लसन छोलन लाग गयो, नहीं तो बाद में घर का जगह है बस सारा ही काम करवाएगी सासू थालडी। दामाद जी कटा हो अठीन हूं आओ नहीं क्या खातर, थोड़ा जाके आनो है। दामाद जी थोड़ो हांडियो गाड़ी ले जावे, लो बैठो सासू जी। सासू जी जाए कोई 100-200 किलोमीटर चालिया आगे क्या, चलो ठीक है दामाद जी अब जाओ। दामाद जी कोई चाह नहीं पानी नहीं, 100 किलोमीटर गयो, गाड़ी को तेल बड़ियो बिंका पैसा और को नहीं दिया, कोई नहीं दामाद जी देसी देना पड़ेगा क्योंकि दामाद जी को डोली चाहिए। और जे दामाद जी बड्डो है छोटो साली सालो है, फिर तो भैया ऐसा काम दर में मत करियो, पहले के तो करियो ही मत। टोर से जाना है, ठरके से जाना है, रोब दिखाना है कि थारो दामाद लियाओ, 12 ही बैठना, बाल्ड कमरा में बाल्टी चौखट पर बैठ जियो, आन दो अठे ही। जद दामाद ठरको रहो थारो, नहीं तो भैया पावना भूल जियो। ए पावना थाने सुनना को नहीं मिलेगा पावना। अपन को क्या करना है, मेरी कैटेगरी वाले जितने सदस्य है अपन को पावने गवाने हैं। अपनी लुगाई से अपन का ना महीना बाद कर लियो, मिला लियो का डट जा, काल तो गई ही 2-3 महीना डट जा, फिर चलांगा, फिर 2-3 महीना निकल जाए, फिर वह फिर डिल्डावेगी, मन इतो टाइम हो गयो मन ले गया को नहीं, अरे डट जा काम बहुत है बेलो को नहीं। 2-1 महीना और रुक जाए दिया, 6 महीना 7 महीना 8 महीना हो जाए, जब लेके जा दिया सासरा भी कोड करा दामाद जी फिर पावना गावेगा। अया पावना को नहीं गावे, अया तो भैया फिर थान बेरो ही है, क्या करेगा। डेली डेली जाओगा थारी वैल्यू घट जाएगी, इमेजिंग घट जाएगी। पहला तो थाने जी लगा के केवेगा, बाद में सीधो ही केवेगा दामाद जी आया है, बाद में दामाद आयो है। जी लगवाना है तो भाई साहब रुक रुक के जाना है, यार जी नहीं लगवाना तब मन करे तब जाना। तो ये जो है हमने पढ़े केसरिया बालम मोरिया कुर्जा सूट या कागा हिचकी बिछुड़ा बदावा पावना कहानी के तौर पे पढ़े हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ेंगे तब ही हमें याद होंगी। और सीधा लिखा देता जी केसरिया बालम राजस्थान का राज्य गीत है, मांड गायन शैली में गाया जाता है। मोरिया ऐसी लड़की द्वारा गाया जाता है जिसकी सगाई होगी और विवाह नहीं हुआ। क्यों गाए भाई, आज आपनो हो जाए सगाई हो जाए, मोर बोले क्या खातर गावा, कोई जरूरत को नहीं। आज सगाई हो तो ब्याह भी होगा को करना, आज की ठीक है रोटियां पकावेगी खावांगा मजा हमारा ना। गवाना पड़ा है, गवाना किया पड़ा है, तनबेरो है। दरोड़ा पीसीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे गाया जाता है, सिखाया जाता है, याद करवाया जाता है।
तो आज के लिए इतना ही साथियों। आशा करता हूं आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले भाई। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी कहानी के माध्यम से जो मैटर पढ़ाया जा रहा है, जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, उस क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्लास लेते रहे। धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रत्तीवाल।